आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया हमारे देश में लागू हो जाती है तो इसके क्या फायदे व क्या नुकसान हो सकते हैं। सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। मैं चाहूं अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर। कल को बोलेंगे वन नेशन वन लीडर। तो ये लोग तो हम लोग जो कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो चुनाव को धीरे धीरे जो है समाप्त कर कि बार बार इलेक्शन होने से देश में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है। मगर याद रखो, हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। आप समझ लेना आपका नेता बिक गया है, वो अब आपका नेता नहीं रहा, अब वो मनुवादियों का हो गया है। हमने उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ों को, गरीबों को खेती करने के लिए हमने फ्री दी, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फायदा। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। लेकिन यदि इलेक्शन 5 वर्ष में एक बार होता है तो राजनेता व क्षेत्रीय नेतागण जनता के बीच में बार बार नहीं जाएंगे और उनका ध्यान जनहित में न होकर अपने स्वार्थ पर केंद्रित हो जाएगा। नेता काबू नहीं आते किसी के, कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं, जब चुनाव हो। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समझा कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के लिए गठित समिति की रिपोर्ट और उस पर केंद्र सरकार की सहमति पर किन किन राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन किया और किन किन राजनीतिक पार्टियों ने अपना विरोध किया। आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया हमारे देश में लागू हो जाती है तो इसके क्या फायदे व क्या नुकसान हो सकते हैं। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूँ, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूँ कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। मैं चाहूं अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर। दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। ये गैर संवैधानिक काम जो है किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आज वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो लाभ है, आगे बोलेंगे वन इलेक्शन वन नेशन वन पार्टी, कल को बोलेंगे वन नेशन वन लीडर। तो ये लोग तो हम लोग जो कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो चुनाव को धीरे धीरे जो है समाप्त कर देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ इस वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पहले का वीडियो है ऊपर दिए आई बटन को दबाकर उसे पार्ट वाइज देख सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के पक्ष में जो राजनीतिक पार्टियां और लोग हैं उनका तर्क क्या है। एक राष्ट्र और एक चुनाव का समर्थन करने वाले लोगों के अनुसार इसका सबसे बड़ा लाभ है चुनाव कराने की लागत में कमी। 2014 में 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज यानी CMS के अध्ययन के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस लिहाज से देखें तो 5 वर्ष की अवधि में आम चुनाव पर होने वाले खर्च 2 गुना हो गया। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के पक्ष में जो भी लोग हैं उनका मानना यह भी है कि अगर यह लागू हो जाता है तो सरकार देश के विकास के बारे में बेहतर सोच पाएगी,
क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से सरकार हमेशा चुनावी मूड में रहती है, जिससे शासन पर इसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। चुनाव के समय आचार्य संहिता लागू हो जाती है। ऐसे में विकास की परियोजनाओं में देरी होती है। एक देश एक चुनाव से ऐसा नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव कराने के पक्ष में जो भी लोग हैं उनका मानना यह भी है कि अगर यह लागू हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि चुनाव के समय नेता व राजनीतिक पार्टियां जिस तरह धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर जनता को बांटती है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि बार बार इलेक्शन होने से देश में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। सोने की घड़ी पहन के, सोने की अंगूठियां पहन के घूमने लगा है। आप समझ लेना आपका नेता बिक गया है, वो अब आपका नेता नहीं रहा, अब वो मनुवादियों का हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो खेती करने के लिए सरकारी जमीन खाली पड़ी थी, उस सरकारी जमीन के 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर हमने उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ों को, गरीबों को खेती करने के लिए हमने फ्री दी, जिससे वहां लाखों गरीब लोगों को फायदा। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होने से देश के विकास दर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसे समझने के लिए तमिलनाडु का उदाहरण दिया जा सकता है। तमिलनाडु में 1996 में 7 चुनाव हुए तो विकास दर में 4.1% की गिरावट आई, जबकि 2001 में अलग अलग चुनाव कराया गया तो विकास दर में 30% की गिरावट आई। एक देश एक चुनाव का समर्थन करने वाले लोगों का यह भी तर्क है कि अगर अलग अलग चुनाव होता है तो राजनीतिक पार्टियों के पास चुनावी खर्च के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, जिससे देश में महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ता है। अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता है तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। चुनाव के दौरान अक्सर जांच एजेंसियों द्वारा काले धन के उपयोग को लेकर आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे में एक देश एक चुनाव करने पर इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी। एक देश एक चुनाव का समर्थन करने वाले लोगों का यह भी मानना है कि अलग अलग चुनाव होने से सुरक्षा बल और प्रशासन पर भी हमेशा बोझ बना रहता है, जिससे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराकर इस बोझ को कुछ कम किया जा सकता है। चुनाव के समय देश में फोर्स से लेकर विभिन्न सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है। इससे सरकारी काम में भी रुकावट आती है। ऐसे में एक साथ चुनाव की प्रक्रिया लागू होने से इनकी 5 वर्ष में एक ही बार आवश्यकता होगी। आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव का जिन राजनीतिक पार्टियां वो लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है, आखिर उनका तर्क क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव कराने के विरोध में जो लोग हैं उनका तर्क यह है कि अगर एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो जाता है तो राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय मुद्दों पर हावी हो जाएंगे और एक लीडर की प्रक्रिया देश में प्रारंभ हो जाएगी। एक साथ चुनाव से वोट पैटर्न भी बदलेगा। भारत में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इससे वोटिंग पैटर्न का मुद्दा बदलेगा और स्थानीय पार्टियों को नुकसान होगा। एक देश एक चुनाव के विरोध में जो भी लोग हैं उनका यह भी मानना है कि अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होते हैं तो क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। भारत में कई छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती है। ऐसे में छोटी पार्टियों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जबकि राष्ट्रीय पार्टियों को इससे फायदा होगा।
वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव का विरोध करने वाले लोगों के अनुसार अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता है तो बड़ी संख्या में ईवीएम, सुरक्षा बल और कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, जो मुश्किल भी हो सकता है। यदि पूरे देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो इसमें एक साथ अधिक संसाधन की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर एक बार में अधिक फोर्स, ईवीएम और वीवीपैट मशीन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए सरकार को अपना बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के विरुद्ध में जो भी लोग हैं उनका मानना यह भी है कि अलग अलग चुनाव होता है तो राजनेताओं व क्षेत्रीय नेताओं का समूह जनता के बीच में बार बार जाता है। इसी बहाने जनता के हित में कुछ कार्य भी हो जाता है। लेकिन यदि इलेक्शन 5 वर्ष में एक बार होता है तो राजनेता व क्षेत्रीय नेतागण जनता के बीच में बार बार नहीं जाएंगे और उनका ध्यान जनहित में न होकर अपने स्वार्थ पर केंद्रित हो जाएगा। नेता काबू नहीं आते किसी के, कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश किया कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव का समर्थन व विरोध करने वाले जो लोग हैं उनका अपना अपना तर्क क्या है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना पसंद है। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड बचे हुए पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। आपको ऐसे ही टॉपिक का वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो पर क्लिक करें। साथ ही इस गोले पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।